अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हुआ के मेज़बान रज़ा अब्बास। ट्रंप ने जब अपना सदारती मनसब नहीं संभाला था, इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, तो बहुत तेज़ी के साथ जहाँ पर दीगर बातें कर रहे थे, तो वहाँ पर एक जो बयानियाँ हैं वो अपनाने की कोशिश कर रहे थे और मुसलसल अपने लोगों को, अपने वोटर सपोर्टर्स को कह रहे थे कि सबसे पहले अमेरिका के ऊपर अमेरिका ही के लोगों का हक़ है। यानी कि ये वही नारा था, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, जैसे पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटर मुशर्रफ ने जब हुकूमत की तो उस वक्त वो जो नारा लगाया करते थे कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो कुछ ऐसा ही नारा ट्रंप की जानिब से भी लगाया गया कि सबसे पहले अमेरिका। और इसके अंदर वो ये बात किया करते थे कि किसी भी गैर अमरीकी को वैसे तो वो कहा करते थे गैर कानूनी जो तारकीन वतन अमेरिका में रह रहे हैं, मैं आते साथ ही सबसे पहले इन्हें भेजूंगा। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अमेरिका की सरजमीन को तंग कर दिया उनके ऊपर, बल्कि जो कानूनी तौर के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे जो लोग रह रहे थे उनके लिए भी खासी मुश्किल होती जा रही है, जो उनकी मौजूदा पॉलिसीज़ हमारे सामने आ रही है। अब इसके अंदर जो चीज़ अभी जो सामने आई है वो ख़बर कुछ यूँ आ रही है कि ट्रंप की जानिब से नया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर लिया गया है। उसके मुताबिक होगा क्या, आदाद-ओ-शुमार जो वाइट हाउस की जानिब से आए हैं वो ये हैं कि तकरीबन 2 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं अमेरिका में जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं और उन्हें मुख्तलिफ जो रूल्स हैं उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के नाम के ऊपर तकरीबन जो है उनके ऊपर $185 मिलियन जो है वो खर्च आता है, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। अब ट्रंप ने ये नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है इस स्टेटमेंट के साथ कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं हम उनके ऊपर वो पैसा क्यों लगाएं कि जो हमारे जो शहरी हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनका पैसा हम इन लोगों के ऊपर क्यों लगाएं कि जो अमेरिका के ही है ही नहीं और गैर कानूनी तौर के ऊपर अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। और इनमें बहुत सारे वो नंबर्स भी हैं जिन्होंने असाइलम वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके केसेस जो हैं वो अभी भी अमेरिकी अदालतों में मौजूद हैं। मगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें उन तमाम लोगों को वापस उनके मुल्क में भेजना होगा। अमेरिका में या अमेरिका के जो टैक्स पेयर आवाम है उनका पैसा हम गैर कानूनी तारकीन वतन के ऊपर नहीं लगने देंगे। अब इस मामले के ऊपर जो अमेरिका की अदालतें हैं, आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया के साथ काफ़ी खिंचाव वाली सूरत हाल भी बनी हुई है। इधर से अगर ट्रंप एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालते हैं तो उस साइड पर जो लोग हैं जिन्हें ये खदशा है कि ट्रंप की इस नई पॉलिसी के तहत उन्हें वापस उनके मुल्क में भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वो अदालतों का सहारा लेते हैं, अदालतों में जाकर स्टे करते हैं। मगर ट्रंप जो है वो अदालतों की भी बात ना मानते हुए हमें नज़र आते हैं और वो अपने रूल्स के मुताबिक, अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उन्हें निकालने के ऊपर ही इस पॉलिसी के अंदर वो तसलसल रखे हुए हैं। इसके ऊपर अदालत तो ये कह रही है कि ये जो इंतज़ामिया कर रही है, जो अफसरान ऐसे मामलात के ऊपर रिएक्ट कर रही है, हालांकि हम फैसले दे रहे हैं स्टे के मामले के ऊपर, मगर हमारे फैसले को नहीं माना जा रहा तो हम इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ भी शुरू कर सकते हैं। तो इस हद तक आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत और अदालतों के माबैन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं चूँकि इस नैरेटिव से आया था, मेरे वोटर सपोर्टर्स ने मुझे वोट इस बुनियाद के ऊपर दिया है, तो मैं इस पॉलिसी से पीछे नहीं हटूँगा। अब इस पॉलिसी के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो इनका मुतासिर होंगे। और ऐसा नहीं है कि ट्रंप ही आकर भेज रहे हैं, इससे पहले जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से भी लोगों को भेजने का सिलसिला जारी सारी था। और दिलचस्प बात यह है कि जो बाइडेन इंतजामिया के टेन्योर में या उनके वक्त में जब वो सदर थे, उस वक्त इन गैर कानूनी तारकीन वतन को भेजने का सिलसिला जो मौजूदा अगर हुकूमत के साथ कंपैरिजन किया जाए स्पीड के लिहाज से, एवरेज के लिहाज से, तो जो बाइडेन इंतज़ामिया का ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू ट्रंप। मगर ट्रंप की पॉलिसी आपको पता है कि ज़्यादा शोर की होती है, मीडिया में रहने की होती है, काम बेशक आहिस्ता से जारी सारी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ऐसा है कि ट्रंप की जानिब से इस पॉलिसी को शिद्दत तो दिखाई जा रही है मीडिया के सामने। 2 करोड़ का ये नंबर वाइट हाउस ही की जानिब से आया है, जिसमें बेशतर पाकिस्तानी भी हैं, जिनमें बेशतर इंडियंस भी हैं, जिनमें दीगर ममालिक के लोग भी हैं, वेनेजुएला के लोग भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक के ये लोग हैं जिनसे मुतल्लिक वाइट हाउस का ये कहना है कि इनकी तादाद 2 करोड़ के करीब बनती है। इन्हें नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अब इनके मुल्क में जल्दी से भेजा जाएगा। इसमें जो अमेरिका की जानिब से एक ये इक़दाम किया गया है कि एक ऐप को मुतारिफ़ करवाया गया है और ये कहा गया है कि अगर आप इस ऐप में ख़ुद ही रजिस्टर्ड होकर ख़ुद ही रज़ाकाराना तौर के ऊपर डिपोर्ट होना चाहें, तो जब आप वापस अमेरिका में आना चाहें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो आपके लिए आसानी होगी, आपके लिए तमाम दरवाजे जो हैं वो ओपन होंगे। लेकिन अगर आपको इंतज़ामिया ने गिरफ़्तार करके डिपोर्ट किया तो फिर आप ये समझिए कि पूरी ज़िंदगी तक आपके लिए
आपके ऊपर अमेरिका के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। ये ऐलान इस पॉलिसी के तहत कह दिया गया है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो गैर कानूनी तौर के ऊपर अमेरिका गए हैं, किसी तरह वो रह रहे हैं, या फिर जिनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं या असाइलम के जो केसेस होते हैं। तो अब ये तो कैटेगोरिकली जो ट्रम्प की जानिब से कह दिया गया है, साफ़ कह दिया गया है कि मज़ीद इन लोगों को नहीं रख सकते, जो अमरीकी टैक्स पेयर का पैसा है इनके ऊपर हम नहीं लगा सकते, इन्हें बहरहाल हर सूरत जो है इनके मुल्क भेजा जाएगा। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इससे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।